सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो आज स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल। ठीक है, आज स्टार्ट क्या करना है हमें, पोलिनोमियल बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं। तो ये चैप्टर दूसरा है 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड से। ये कौन सा चैप्टर दिया हुआ है, ये चैप्टर नंबर दूसरा है। तो आज हम सारा बहुपद के बारे में समझेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, क्या होता है। तो सारा कुछ हम क्या है इसका बेसिक कंप्लीट करेंगे कि पोलिनोमियल पोलिनोमियल किसे कहते हैं। क्लियर। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए ना बेसिकली। तो हमें आज ये देखेंगे कि बहुपद हम किसे कहते हैं, पोलिनोमियल किसे कहते हैं, ये हमें आज इस यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, क्लियर। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं पोलिनोमियल की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल। ठीक है, लेट एक्स बी आ वेरिएबल एन बी आ पॉजिटिव इंटीजर एंड, ठीक है, A1 A2 A3 A4 सो ऑन AN। ठीक है, वी कॉन्स्टेंट्स या इसको कहते हैं रियल नंबर देन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक्स बी आ वेरिएबल क्या हो, एक्स कोई वेरिएबल्स हो, एन बी आ पॉजिटिव इंटीजर, एन क्या हुआ हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, एंड A1 A2 A3 A4 सो ऑन AN तक क्या होने चाहिए, हमारे कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट क्या हो सकते हैं, सारे रियल नंबर हो सकते हैं। कांस्टेंट में क्या हो सकते हैं, सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। देन तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, P ऑफ x इक्वल टू AN एक्स की पावर n प्लस AN-1 एक्स की पावर n-1 प्लस AN-2 एक्स की पावर n-2 सो ऑन कहाँ तक जाएगा, A1 एक्स प्लस x0। क्लियर, समझ में आया ना। तो ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ, पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, अब P पोलिनोमियल, P ऑफ x, P फॉर पोलिनोमियल, P से क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया, पोलिनोमियल x, P ऑफ x लिखा हुआ है तो x इज उसका वेरिएबल हो गया, x क्या हो गया उसका वेरिएबल। क्लियर, तो P फॉर पोलिनोमियल x इज उसका वेरिएबल। तो ये क्या हो गया, P ऑफ x को क्या लिखते हैं, AN एक्स की पावर n प्लस AN-1 एक्स की पावर n-1 प्लस AN-2 एक्स की पावर n-2 सो ऑन AN x प्लस x0। ठीक, क्लियर। तो ये क्या है, पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, तो अब देखते हैं बहुपद पोलिनोमियल किसे कहते हैं। एक्स बी जा वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल्स यूज हुआ हो, सपोज यहाँ क्या यूज हुआ था, एक्स था तो एक्स था। तो ठीक है, एन बी आ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एन क्या होना चाहिए, एन जो एन पावर, एन की पावर किस में चढ़ी हुई है, किसी भी वेरिएबल में चढ़ी हुई है ना। तो जो भी एक्स उसका वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और उसमें पावर क्या है, एन, क्योंकि एन n-1 n-2 सो ऑन ये है ना। तो बेसिकली क्या यूज हुआ है, एन यूज हुआ है, एन उसकी क्या है, पावर है। तो एन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आए, तो पॉजिटिव इंटीजर एन क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो ये क्या होनी चाहिए, सारे पॉजिटिव इंटीजर। तो उस वेरिएबल में कितने की पावर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स की पावर होनी चाहिए। तो उससे क्या कहेंगे, हम पोलिनोमियल ही कहेंगे, तभी क्या कहेंगे उसको, पोलिनोमियल कहेंगे। और जो कांस्टेंट्स होते हैं, ये कांस्टेंट क्या, A1 A2, ये तो क्या है उसके कांस्टेंट्स, इसको क्या है, ये हमारे क्या है कांस्टेंट्स। तो ये कांस्टेंट्स क्या हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, A3 सो एन AN। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, रियल नंबर। ठीक है,
समझ में आया। अब रियल नंबर तो आप जानते हो क्योंकि मैंने सारा कुछ रियल नंबर्स के पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो वो चाहे रेशनल नंबर हो चाहे रेशनल नंबर हो, सारे किस में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। तो जो क्या है, ये क्या होने चाहिए, हमारे कांस्टेंट क्या होने चाहिए, रियल नंबर में, रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। जो वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, हमारे इंटीजर की पावर होनी चाहिए, तभी उसको हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। मैंने पी ऑफ एक्स, पी क्या है, पोलिनोमियल है, एक्स उसका वेरिएबल है, लिख दिया सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ठीक है। समझ में आए। तो देखो इसमें x की पावर कितना है 2, x की पावर कितना है 2, इसमें x की पावर कितना है 1। तो हमारे वेरिएबल्स यही है ना, इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 1 है। तो ये क्या 1 और 2 क्या है, इंटीजर ही तो है, क्या हमारे इंटीजर, क्या है ये हमारे इंटीजर हैं। अतः क्या है ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल दिया हुआ है कि नहीं है। अब जैसे p ऑफ t लिख दूँ, p फॉर पोलिनोमियल, t इज अ वेरिएबल, t की पावर 5 माइनस का √7t प्लस का 10/7, ठीक है। इसमें अब ये चेक करेंगे कि ये पोलिनोमियल है या नहीं। हमें ये क्या चेक करना है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं, क्लियर। तो इसको चेक करना है, तो देखेंगे इसमें वेरिएबल पावर कितना है, वेरिएबल्स क्या है, t है, इसकी पावर कितना है 5, इसमें ये वेरिएबल है, इसमें पावर कितना है 1, कोई पावर नहीं होती तो क्या होती है 1। तो क्या है 1 और 5 आ गया, तो 1 और 5 क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा पोलिनोमियल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। और अगर हम उसके कांस्टेंट देखो एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट कितना है 1 है, ये एक्स का कांस्टेंट कितना है 5 है, और ये क्या है 8 है, ठीक है। इसका कितना है 1 है, इसका कितना है √7 है, और ये क्या है 10/7। तो ये सारे क्या रियल ही नंबर होते हैं, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली हमें क्या चेक करना है, जब भी कोई पोलिनोमियल देखना हो कि क्या ये एक्सप्रेशन जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है वो हमारा पोलिनोमियल है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, उस वेरिएबल्स में पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स की पावर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, किसकी पावर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर की पावर होनी चाहिए। समझ में आया। तो क्या देखेंगे कि क्या होनी चाहिए, उसकी पॉजिटिव इंटीजर की पावर होनी चाहिए। ये भी तो क्या है हमारा, ये हो गया सपोज पी ऑफ जेड, पी फोर पोलिनोमियल, जेड फोर उसका वेरिएबल्स है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको जेड प्लस 10 लिख दिया। ये भी तो हमारा क्या पोलिनोमियल है, क्योंकि जेड की पावर कितना है 1 है। 1 क्या होता है, एक इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो ये भी क्या है हमारा, ये क्या है पोलिनोमियल है, क्लियर। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ जो क्या हो पोलिनोमियल ना हो। क्या लेंगे, कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेंगे जो क्या है हमारे पोलिनोमियल नहीं है। सपोज मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ पी ऑफ एक्स 2x² -3 √x +5, ठीक है। इसमें वेरिएबल्स की पावर तो 2 है, क्लियर। इसमें x की पावर देखेंगे, x की पावर क्या रूट लगा है ना, तो x की पावर में कभी भी रूट लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है, उसमें कितने की पावर चढ़ी हुई है 1/2। तो ये बेसिकली इसमें ये पावर किसकी है, इसे ऐसा लिख सकते हैं 2x² -3x की पावर 1/2 प्लस के 5। तो इसमें तो क्या है हमारे पॉजिटिव इंटीजर है, बट ये क्या हमारा इंटीजर नहीं है। ये क्या है हमारा इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, इसलिए क्या है दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। यहाँ लिखेंगे दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। ये क्या है हमारा पोलिनोमियल नहीं है, पोलिनोमियल, क्लियर। तो ये क्या है हमारा, ये पोलिनोमियल नहीं है। समझ में आया। तो ये जो दिया है पी ऑफ एक्स क्या है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पोलिनोमियल नहीं है, क्लियर। अब दूसरा देख लेते हैं, एक एग्जांपल और लेता हूँ। पी ऑफ एक्स ले लिया 1/x² -2x + 5, x² -2x + 5 ले लिया। तो देखो यहाँ तो देखेंगे तो क्या है सारी, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, तो ये क्या पॉजिटिव इंटीजर है। बट ये हकीकत नहीं है, क्या है, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखा हुआ है ना। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। इस पावर को क्या हम जैसे ऊपर को x² को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना -x की पावर कितना आ जाएगा -2 के समथिंग आएगी कि नहीं आएगी, क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया।
एक्स की पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि अभी ये किस फॉर्म में लिखा हुआ, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे कितना आ जाएगा, -2 की फॉर्म में आएगा। -2 आ गया तो ये क्या है, नॉट पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, नॉट पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो क्या है, इसको कहेंगे कि दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। यहाँ लिख सकते हैं दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। क्या है हमारा, ये पोलिनोमियल नहीं है। समझ में आया। तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, पी ऑफ एक्स। ठीक है, समझ में आया। अब चलो इसको ले लेते हैं, 2x की पावर 3 माइनस 3x 3/x, 2x की पावर 3 माइनस 3/x प्लस 4। क्लियर। तो इक्वल टू 2x की पावर 3, इसको ऊपर लेके जाऊंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 3x की पावर -1 प्लस 4। क्लियर होगा। तो देखो यहाँ तो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर की पावर है, बट इस वेरिएबल में क्या -1 है। ठीक है, क्या है, -1 है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो अतः ये भी क्या होगा हमारा, पोलिनोमियल नहीं है। तो ये भी क्या है हमारा, पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर हुआ। कोई सा भी एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं चलो 5√x + 8। ठीक है, तो देखो 5√x + 8, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × x की पावर 1/2, क्योंकि रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 प्लस 8। तो देखो ये 1/2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ना, तो इसको भी ये क्या है हमारा, पोलिनोमियल नहीं है। क्या है, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। समझ में आया। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या बात करेंगे, यहाँ लिखेंगे अब दूसरे स्टेप में, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, क्या कहलाती है हमारी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाती है। क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाती है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जैसे कोई पी ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल था, एक्स की पावर 2 माइनस का 10 एक्स की पावर 3 प्लस का 5 एक्स माइनस का 10, ये मैंने एक पोलिनोमियल लिख दिया, पोलिनोमियल है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, हाईएस्ट ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल्स। तो इसमें देखो एक्स वेरिएबल है, P4 पोलिनोमियल, एक्स इसका वेरिएबल है, तो देखेंगे इसमें एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल से हो रहा है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो ये कितना जाए, डिग्री ऑफ P ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है हमारी, 3। इसमें क्या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाएगा, 3। फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते, P ऑफ टी, जैसे मैंने 5t + 8 लिख दिया। ठीक है, तो डिग्री, इसकी डिग्री कितनी होगी। ठीक है, टी की पावर देखें, टी ये जब उसका वेरिएबल है तो कितनी है, 1 ही है ना हाईएस्ट, तो 1 हो गया। समझ में आया। तो इसको कहते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, कैसे कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स कहते हैं। क्लियर हुआ। तो कोई सा भी पोलिनोमियल दिया हो, हमें उसकी क्या निकालना है, डिग्री निकालना हो, तो हमें बिल्कुल आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं। ठीक है, कि उसकी डिग्री क्या होगी। अब सपोज इसमें इस एग्जाम्पल दिया था, इसमें डिग्री इसकी भी फाइंड कर सकते हैं, x² + 5x + 8 था, तो इसमें कितनी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसमें t की पावर 5 माइनस √7t की पावर 1 प्लस, इसमें कितना हो जाएगा, t की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिग्री हो जाएगी उसकी। ठीक है, पोलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल। अब बात क्या करेंगे, टाइप ऑफ पोलिनोमियल, टाइप ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, टाइप ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, इसको लिख देते, हिंदी में लिख बोलते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, अभी हमने बेसिक क्या पोलिनोमियल के बारे में समझा, अब देखेंगे किस टाइप के पोलिनोमियल होते हैं। क्लियर, तो बात करते हैं। चलो सबसे पहले है कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बात करेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है,
कांस्टेंट पोलिनोमियल। दूसरा होता है लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है। अब बात करेंगे क्वाड्रिक पोलिनोमियल, क्वाड्रिक पोलिनोमियल, ठीक है। और ठीक है, आप देखेंगे चौथा क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। अगला होता है बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल, ठीक है। समझ में आया। तो जो 10th लेवल में है वो क्या है हमारा, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल भी दिया हुआ है, और क्या है हमारा क्वाड्रिक पोलिनोमियल, ठीक है। हम इसमें 3 को जानेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें क्या है, अभी तो इसका बेसिक चीज़ सारे की क्लियर कर लेते हैं। अभी क्या है सबका क्लियर करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री कितना होनी चाहिए, डिग्री ऑफ वेरिएबल्स कितना होनी चाहिए, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 0। अगर उसकी डिग्री कितना है, 0 है, तो वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल हमारा कहलाएगा, ठीक है। अगर डिग्री उसकी 1 है, उसको कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री क्या है हमारी 2 है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रिक पोलिनोमियल। और डिग्री हमारी अगर 3 है तो उसको क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल उसको कहते हैं जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। डिग्री क्या होनी चाहिए हमारी, क्या होनी चाहिए, 4। अगर डिग्री हमारी क्या है, 4 है, तो उसको बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्लियर, समझ में आया। अब इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं, क्या देखते हैं, जनरल फॉर्म किसे कहते हैं, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म जनरली P4 पोलिनोमियल x उसका वेरिएबल है, उसको हमें कांस्टेंट पोलिनोमियल को लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, ax की पावर 0, ax की पावर 0, ठीक है, ये हो सकता है। क्लियर हुआ। अब P ऑफ x इसमें लिख सकते हैं ax प्लस b, ax प्लस b, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, a और b क्या है हमारे रियल नंबर हैं, R4 रियल नंबर हैं, और a डज नॉट इक्वल टू 0, a क्या 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो मैंने बताया था कि क्या a 0 ना हो, a की जगह सपोज 0 रख दिया आपने, 0 रख दिया हमने, तो क्या 0 का मल्टीप्लाई वेरिएबल्स में करेंगे 0 हो जाएगा, तो क्या वो वेरिएबल्स ही चला गया ना, क्या हो गया, वो वेरिएबल्स ही चला गया। तो उसका डिग्री तो जब वेरिएबल्स नहीं रहेगा तो उसकी पावर ही कैसे रहेगी, तो कितनी डिग्री होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हम a को कभी भी 0 नहीं रख सकते हैं, क्या है, a को 0 नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ax प्लस b के फॉर्म में होता है। a और b क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। क्या हो, a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होगा, b हो सकता है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, a और b, समझ में आया। और a 0 नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया। अब इसी में देखो इसी फॉर्म में लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा, P4 पोलिनोमियल P ऑफ x, इसको लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो क्या होता है, a b c तीनों क्या होंगे, रियल नंबर हो सकते हैं, बट क्या नहीं होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा क्योंकि ये टर्म्स 0 कर देगा, एक्स स्क्वायर ही नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर ही नहीं रहेगा, तो डिग्री कहाँ से रहेगी उसकी 2, डिग्री 2 नहीं रहेगी, तो a डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको लिखते हैं P ऑफ x, a x की पावर 3 से स्टार्ट करेंगे, a x की पावर 3 प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d। क्लियर, समझ में आया। a b c d बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर हो सकते हैं, और a डज नॉट इक्वल टू 0, क्या 0 नहीं हो सकता। समझ में आया, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, ठीक। अब बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल क्या देखेंगे, बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि देखो a x की पावर 4, P4 पोलिनोमियल x इज उसका वेरिएबल है, a x की पावर 4
प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ए। ठीक है, जहाँ क्या हो सकता है ए बी, ठीक है, सी डी ई बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या होते हैं ये सारे, क्या हो कांस्टेंट क्या हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, बट क्या नहीं हो सकता, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। तो क्या ए डज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, तो ये क्या कराया गया बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब एक एक चीज़ की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बात करते हैं हम, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बात करते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल के ए एक्स प्लस बी पी ऑफ एक्स लिखा गया था। ठीक है, जहाँ ए और बी बिलोंग्स टू आर था, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर था? नहीं सॉरी ये नहीं था, क्या था हमारा पी ऑफ एक्स था। ठीक है, ए एक्स की पावर जीरो, जहाँ ए रियल नंबर हो सकता है। क्या होता है, ए रियल नंबर होता है। अब उसके फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, देखो एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एफ पी ऑफ एक्स, पी फॉर पोलिनोमियल एक्स इज उसका वेरिएबल है, मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, तो क्या उसकी मैंने बताया तो उस वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अगर वेरिएबल्स की पावर क्या है, जीरो है, तो उस क्या होता है, वो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। तो कोई नंबर मैंने 7 लिख दिया, मैंने इसको पूछूं कि क्या ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है कैसे है, तुम कहोगे तो इसमें तो x की पावर जीरो नहीं है। तो देखो इसको लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू एक्स की पावर मैंने जीरो लिख दिया, क्योंकि एक्स की किसी भी नंबर में अगर पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है कि नहीं होती है, उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो देखो मैंने 7 को क्या लिख दिया, 7 इंटू एक्स की पावर जीरो लिख दिया। तो ये क्या है, 7 इंटू एक्स की पावर जीरो लिख दिया। तो इसमें अब डिग्री कितना है, इसकी जीरो है। जब डिग्री जीरो है तो क्या होगा, वही कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। क्या होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्लियर हुआ? तो कोई सा भी एग्जाम्पल लें, जैसे पी ऑफ एक्स, एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैंने, 3/2 ले लिया, ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। क्यों, -3/2 इंटू एक्स की पावर जीरो लिख सकते हो। तो डिग्री कितनी होगी हमारी, इसकी जीरो हो गई। तो ये क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्लियर, समझ में आया? अब बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बात करते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। क्या बात करें, लीनियर पोलिनोमियल क्या था हमारा, पी ऑफ एक्स क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए और बी क्या होनी चाहिए, रियल नंबर हो सकते हैं। ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या ए डज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। अब इसको समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब पी ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स, पी फॉर पोलिनोमियल एक्स इज अ वेरिएबल है, ए एक्स प्लस बी, ये फॉर्म में हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया पी ऑफ एक्स एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 8x। ठीक है, ठीक है, तो उसकी डिग्री क्या है, इसमें डिग्री देखेंगे, वेरिएबल्स की डिग्री क्या है, 1 ही है, तो 1 हो गया। अगर डिग्री 1 है तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तो क्या हो जाएगा, वो लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √2x माइनस के 10 लिख दो। तो इसमें डिग्री कितनी है, देखेंगे डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा, ये लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर। अब इसको, लीनियर का मतलब क्या होता है, एक लाइन। क्या होता है, वो क्या होता है, लीनियर मीन्स क्या होता है, एक लाइन। अगर इसका ग्राफ हम खींचेंगे तो क्या आएगा, ये लाइन आएगा। क्या आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगी हमेशा। अगर लीनियर वर्ड लगा है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसका मतलब है क्या है, उसका ग्राफ, ज्योमेट्री ग्राफ खींचें तो क्या आएगा, एक लाइन आएगा। वो आगे जाके बताएंगे कैसे ग्राफ खींचा जाता है, अभी इतना ही समझो आप। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वाड्रिक पोलिनोमियल। क्वाड्रिक पोलिनोमियल, ठीक है, ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ क्या होता है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर में होते हैं, एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये होता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल है पी ऑफ एक्स। ठीक है,
पी ऑफ एक्स, मैंने एग्जाम्पल ले लिया 2x² प्लस 3x माइनस 4/5, क्लियर। तो इसमें डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 हो गई। ये क्या हो गई हमारी डिग्री कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई। अब ये डिग्री 2 हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वाड्रिक पोलिनोमियल हो गया। अब जैसे पी ऑफ एक्स ले लिया, पी ऑफ यू ले लो, यू वेरिएबल्स में ले लेते हैं 2 माइनस u² प्लस √3u। अब इसमें डिग्री देखेंगे, इसमें भी क्या है डिग्री 2 है, तो ये भी क्या हो गया क्वाड्रिक पोलिनोमियल हो गया। समझ में आया। अब क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्या लेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या होना चाहिए पावर, इसमें पी ऑफ एक्स किस फॉर्म में लिखा जाता है इसको, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, जहाँ a b c बिलोंग्स टू r रियल नंबर हो सकते हैं एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लें, पी ऑफ एक्स ले लिया मैंने जैसे 9/5 x³ माइनस 2x² प्लस 7/3x प्लस 1/5। तो इसमें डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है 3, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितनी है 3 है। तो ये क्या हो गया हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। समझ में आया। तो फाइनली क्या समझा हमने, बाई क्वाड्रिक रह गया जिसमें क्या डिग्री क्या हो हमारी 4 हो, तो वो क्या हो जाता है बाई क्वाड्रिक पोलिनोमियल होता है, उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इतना ही समझते हैं, ये हमारे क्या है बेसिकली क्या टाइप ऑफ पोलिनोमियल समझे, क्या समझा हमने, टाइप ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, क्या जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, हमें जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालना है, बहुपद, बहुपद के शून्यक, बहुपद हिंदी में क्या कहें, बहुपद के शून्यक, ठीक है। तो बहुपद के शून्यक क्या मतलब होता है, जैसे मैंने कोई पोलिनोमियल दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया पोलिनोमियल, क्या दे दिया मैंने कोई पोलिनोमियल दिया, तो उसके शून्यक कितने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात है कितने शून्यक होंगे, कितने जीरोज होंगे पोलिनोमियल के, तो जितनी डिग्री होती है किसी भी पोलिनोमियल की, जितनी डिग्री होती है उस पोलिनोमियल के उतने ही जीरोज निकलते हैं, क्या निकलते हैं जीरोज, ठीक है। समझ में आया, क्या निकलते हैं उसके जीरोज। इसका मतलब वेरिएबल्स की वो वैल्यू, वेरिएबल्स जो वेरिएबल से आया है पोलिनोमियल, कोई पोलिनोमियल है उसके वेरिएबल, सपोज कोई पोलिनोमियल एक्स वेरिएबल में है और उसकी डिग्री कितनी है, हमारी डिग्री कितनी है 2, डिग्री कितनी है 2, तो इसका मतलब है क्या है 2 जीरोज निकलेंगे, उसके जीरोज कितने निकलेंगे 2, उसके जितनी डिग्री होती है उतनी ही उसके क्या निकलते हैं जीरोज, ठीक है। अब जीरोज क्या होते हैं, उस वेरिएबल्स के 2 वैल्यू, उस वेरिएबल्स के 2 वैल्यूज, तो इस वेरिएबल्स क्या है 2 वैल्यूज, इसकी क्या होंगी 2 वैल्यूज हो, ऐसी 2 नंबर वैल्यू होंगी जो उस बहुपद में रखने पर क्या होगा, उस बहुपद में रखने पर क्या हो जाएगा, पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा 0 होगा, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इसका मतलब उस वेरिएबल्स के वे 2 वैल्यू जिस पर वो क्या हो रहा है पोलिनोमियल पूरा क्या हो रहा है 0 हो रहा है, पोलिनोमियल हमारा क्या हो रहा है 0, ठीक है। अगर थ्योरी में लिखना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं ए रियल नंबर एल्फा ए जा 0, ठीक है, 0 ऑफ आ पोलिनोमियल, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, एफ एंड ओनली एफ ऑफ एल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गई उसकी डेफिनेशन हो गई, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल की क्या होगी हमारे डेफिनेशन हो गई। क्या कह रहा है ये, ए रियल नंबर एल्फा इज जीरोज, एक वास्तविक संख्या का क्या एल्फा इज आ जीरोज होगा ऑफ आ पोलिनोमियल, उस पोलिनोमियल का एफ ऑफ एक्स का, एफ एंड ओनली फिर एफ ऑफ एल्फा इज ए 0। इसका मतलब क्या है, तो मैंने बताया था कोई पोलिनोमियल सपोज पी ले लेते हैं, एफ ना लेके यहाँ कर लो पी कर लो आप, ठीक है, पी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या पी ऑफ एक्स हमारा क्या था, हमारा पोलिनोमियल था, और एल्फा क्या था उसका जीरोज था,
क्या था हमारा, जीरोज था। इसका मतलब क्या, उस जीरोज को अल्फा क्या था, जीरोज, तो एक्स की जगह रखने पर, एक्स की जगह मैंने रख दिया है, तो कि वो पोलिनोमियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, वो पोलिनोमियल क्या हो रहा है, वो पूरा जीरो हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है हमारा, एफ ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल है कोई, ठीक है। अब एक एल्फा इज उसका क्या है, जीरोज है, तो उस जीरोज का मान उस वेरिएबल्स में रखे हैं पी ऑफ एल्फा, तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो उसके क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, उसे क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। और मैंने बताया ही है किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज कितने होते हैं, तो जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उस पोलिनोमियल के क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। इसका मतलब है उतने ही वो मान निकलेंगे उस वेरिएबल्स के, वो इतने पर्टिकुलर दो मान होंगे जिस पर वो क्या हो जाएगा, पूरा पोलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। धन्यवाद। ये आज क्या था, पोलिनोमियल का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन हमने कराया है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।